ये सब चला जाएगा। मैंने बताया ना, एक दिन उनकी ऐसी शक्ल हो गई, खाले मुड़ गई, ना कोई पार्लर वाला उन्हें सजा पाता था, ना कोई शख्स उनकी ओर फेस करता था। बुढ़ापे में बैठी रहती थी, डंडा टेक कर चलती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अय्यूब की बेटियों के विषय में भी लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उनके समान देश में सुंदर बेटियां नहीं थी। लिखा है वो परमेश्वर का भय मानने वाली और अपने पिता का आदर करने वाली बेटियां थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में बहुत सी बेटियों का जिक्र मिलता है। अगर आप दोरकस के विषय में पढ़ेंगे तो लिखा है वो परमेश्वर के भवन में रहा करती थी और जो परमेश्वर के भवन में काम काज हुआ करता था उसे वो किया करती थी। और भी बहुत सी बहनों के विषय में लिखा है कि जब चेले प्रभु का काम किया करते थे और जब लौट कर आते थे तो वो अपने दानों के द्वारा, अपनी कारीगरी के द्वारा उनके वस्त्र कपड़े सिला करती थी। हालेलुया। ये एक विश्वासी बहन और स्त्री की पहचान ही है। हमारी सुंदरता हमारे चेहरे से नहीं, लेकिन हमारी सुंदरता हमारे कामों से दिखना चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए। लेकिन वचन बताती है ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं। आप जाइए दूसरे चर्चेस में, आप कभी गए हो क्रिसमस में, बड़े वाले चर्च, इलाहाबाद बैंक वाले चर्च, आपको बहुत मिलेंगी। लेकिन वचन बताता है, बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि तू व्यभिचार करती है अपनी सुंदरता के कारण। तू बहुत सारे लोगों को, कोई पादरी नहीं बोलेगा आपसे ये, कोई फादर आपसे नहीं बोलेगा ये, लेकिन राजू राजन बोलेगा कि अगर परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो वो इसलिए बना है ताकि आप उससे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। न्यायों की किताब 16वां अध्याय और उसका 20वां पद, ताकत पर भरोसा। सबसे पहले हमने पढ़ा धन दौलत पर भरोसा, दूसरा हमने पढ़ा खूबसूरती या सुंदरता पर भरोसा, और तीसरा है अपनी ताकत या तजुर्बे पर भरोसा। न्यायों की किताब 16वां अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ेंगे, उर्दू में पढ़ेंगे पहले जी। खुजात की किताब, खुजात 16वां अध्याय 20वां पद। फिर उसने कहा, हे सैमसन, हेप्शिबा पढ़े, खुजात न्यायों 16वां अध्याय 20वां पद। हाँ, हे सैमसन, बहुत गौर से सुनिएगा कि फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए और वो नींद से जागा। हाँ, मैं और दफा की तरह की और पहले की तरह अनुभव, तजुर्बा। अरे तुम क्या जानते हो, मैं तो पहले भी इससे निपट चुका हूं, मुझे मालूम है इससे कैसे निपटना है, मेरे पास बड़ा अनुभव है। बड़े बड़े अनुभव वाले भी फेल हो जाते हैं। और ये सैमसन ने कई बार फलिस्तियों को हराया था, सैमसन ने कई बार फलिस्तियों को नस्तो नाबूद किया था, कई बार दुश्मनों को हराया था, मारा था। इसके पास बड़ा अनुभव था। लेकिन इस बार इसका तजुर्बा, इसका अनुभव काम नहीं आया। शायद हो सकता उस समय परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो और प्रभु ने आपको विजय दिलाई हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना, अपनी ताकत या तजुर्बे पर भरोसा रखना एक दिन आपके लिए हलाकत का कारण बन जाएगा। पढ़िएगा, हिंदी में पढ़े जरा, हिंदी में। तब उसने कहा, हे सिमसोन, हाँ, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान जाकर बाहर जाकर झटकूंगा। 2 बार हरा चुका था फलिस्तियों को, शेर का मुंह चीर चुका था। लेकिन इससे एक बात खुदावंद ने कही थी कि सिमसोन, तू कभी भी मदिरा नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, कभी भी अपनी लटों को, अपनी बालों को नहीं काटेगा। इसकी मां ने समझाया, इसके पिता ने समझाया। ये दलीला नाम स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया और इतना फंस गया कि इसने अपनी सामर्थ, अपनी ताकत का रहस्य बता दिया। और लिखा हुआ है, ये उसके घर में सो रहा था और उस स्त्री ने इसे इतना अधिक शराब पिलाकर मदहोश कर दिया कि ये सो गया और बाल काटने वालों को बुलवाकर इसकी सातों की सातों लटें मुंडवा दी। इसने सोचा मैंने पहले हराया, सांकलें तोड़ दी, जंजीरें तोड़ दी, किले के दरवाजे को उठाकर मैं चट्टान पर लेकर चला गया, मैं फिर से झटकूंगा।
नहीं खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हो तो हर रोज प्रभु की सामर्थ हमारे लिए नई होती जाती है। हमें हर रोज नया लेना है। जब आप नाश्ता करते हो एक दिन, तो क्या आप दूसरी सुबह नाश्ता नहीं करते हो? तीसरी सुबह नाश्ता नहीं करते हो? जैसे आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बार बार भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, आपको बार बार खुदा से सामर्थ लेनी पड़ेगी।